नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। इसी हफ्ते मोदी दो देशों के दौरे पर गए थे। एक था पोलैंड और दूसरा था यूक्रेन। फिर क्या था, भारतीय मीडिया ने नरेंद्र मोदी की शान में जबरदस्त कसीदे पढ़े, लेकिन जैसे ही मोदी यूक्रेन से निकले, जेलेंस्की ने ऐसी बात कही कि भारतीय मीडिया में बहस शुरू हो गई। एक रिपोर्ट देखिए। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर थे। फिर 24 अगस्त को मोदी यूक्रेन पहुंचे और व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को गले भी लगाया। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने पर भी चर्चा की। तो उधर दूसरी तरफ भारत में मोदी के यूक्रेन जाने की टाइमिंग पर आलोचना होनी शुरू हो गई है। बुरा तब हुआ जब मोदी दौरा करके वापस आए और फिर जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, भारत के लोग सन्न रह गए। जेलेंस्की ने कहा, मैंने पीएम मोदी से कहा है कि हम भारत में वैश्विक शांति सम्मेलन रख सकते हैं। ये एक बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम ऐसे देश में शांति सम्मेलन नहीं रख सकते हैं जो पहले से शांति सम्मेलन में जारी हुए साझा बयान में शामिल नहीं हुआ। बस इसी के बाद भारत में जेलेंस्की के बयान पर हंगामा शुरू हो गया। हम बताते हैं कि जेलेंस्की जिस तरह से इशारा कर रहे थे, वो बात दरअसल ये थी कि स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति को लेकर सम्मेलन हुआ था। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी पवन कपूर शामिल हुए थे, लेकिन साझा बयान को लेकर भारत ने कन्नी काट ली। उसके साथ ही दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, लेकिन भारत के सचिव पहुंचे। बस इसी से आहत होकर जेलेंस्की ने ये बयान दिया। जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूस से भारत के तेल खरीदने पर अपनी बात रखी है। कहा कि अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो उसे बड़ी मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यूक्रेन से निकलते ही भारत को यूक्रेन ने बेइज्जत कर दिया है। जानकारी देते चलें कि चीन भारत के संदर्भ में पूछे सवालों के जवाब में जेलेंस्की ने कहा था कि अगर पुतिन की हरकतों को सही माना जाए तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उसके अंजाम सीमा नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखने को मिलेंगे। वो भी सही है। एक पत्रकार ने पूछा कि पुतिन को आप क्या समझते हैं? इस पर जेलेंस्की ने कहा कि वो हमारे लिए हत्यारा है। लेकिन मोदी के रूस दौरे के दौरान जब बच्चों के अस्पताल पर हमला किया तो क्या पुतिन ने आपके लिए कुछ अच्छा किया? ये बहुत अहम पल था। पुतिन भारत का सम्मान नहीं करते हैं। अगर भारत रूस के लिए अपना रुख बदल दे तो युद्ध रुक जाएगा। कई देशों ने रूस से आयात बंद कर दिया है, पर भारत ने नहीं किया है। हमें रूसी सेना को ताकतवर बनाने वाले रुपयों को देना बंद करना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जेलेंस्की ने भारत की आलोचना की है और क्यों। जानकारी देते चले कि भारत ने रूस से तेल खरीद रहा है और इसी से यूक्रेन नाराज है और यही वजह है कि वो इसी तरह का बयान दे रहे हैं और इसी को लेकर आलोचना हो रही है। और आलोचक कह रहे हैं कि मोदी की बेइज्जती जेलेंस्की ने कर दी है। देखना होगा कि आगे विदेश मंत्रालय जेलेंस्की को क्या जवाब देता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।